हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का युवा का है यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति क्षेत्र के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, आज हम लोग अपने क्लास 10th एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी एक लेना है। ठीक है, जिसका कोण सी सम कोण है, जिसमें ए बी 29 है और बी सी 21 है। तो एंगल ए बी सी में थीटा को दिखलाना है। बोला ना कि अगर ये कंडीशन है तो हम लोग को ये दो क्वेश्चन प्रूव करने हैं। ठीक है, साइन और कॉस। आप लोग मैं एक फॉर्मूला बता चुका हूँ ना कि हमेशा साइन के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, और एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो कंडीशन देखिए ना हम लोग, तो यहाँ पर थीटा का जब यहाँ पर कोण बना है, फिगर में कोण बना हुआ है, इसके सामने वाला लंब होगा यानी पी होगा, जिस पर टिका हुआ है उस पर आधार होगा, और कण का मान क्या है दिया हुआ है, यानी एच दिया हुआ है 29, बी दिया है 21 और पी हम लोग को पहले ज्ञात करना होगा। इस क्वेश्चन को हल करना है तो पहले पी निकालना होगा। हम क्या करते हैं, पहले पी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए पी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी इक्वल टू रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। देखिए अगर आप लोगों को 29 का स्क्वायर याद है तो बेहतर है, अगर नहीं याद है तो मैं एक चीज बताऊं जिसके माध्यम से लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम लोग किसी भी दो संख्याओं का वर्ग निकालना हो ना, 10 से लेकर 99 के बीच की कोई भी संख्या हो ना, अगर उसका वर्गमूल निकालना हो तो हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं। ट्रिक देखिए, 9 81 और 2 दूना 4, इसको 2 अंक करना होगा। 2 अंक करने के लिए पहले जीरो जोड़ देंगे। ठीक है, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 दूना 36, अगर एक अंक को छोड़कर, एक अंक छोड़कर जो संख्या है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो 1 और 8 और 6 की 14 का 4 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, कितना आ रहा है 29 का स्क्वायर 841। तो क्या करेंगे, पी इक्वल टू रूट अंडर 841 माइनस 21 का स्क्वायर भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे, 21 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो इसको दो पद करना होगा तो जीरो पर लगा देंगे, जीरो अपने स्थान इसको हमको दो पद करना है। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, इसको दो पद करना होगा तो जीरो। अब क्या करेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो एक छोड़ करना तो यहाँ पर तो 1 4 4 21 कितना होगा 441, 441। ठीक है, ये हम लोग का ट्रिक होता है। अब देखिए अगर हम पी इक्वल टू मान क्या हो जाएगा 400। अब यहाँ से रूट से बाहर निकालना होगा ना, तो रूट से बाहर निकालने के लिए भी प्रोसेस होता है जिसको हम लोग खंड बोलते हैं। तो 4 रूट के अंदर है तो खंड करेंगे, 2 से 2 दूना 4 200। ठीक है, और फिर से 2 से 0, फिर 2 से 50 बार में, और 2 से 25, फिर 5 से कटेगा ना, 5 से 25 और 5 से कम 5। क्या कह रहा है, देखिए आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, हम लोग इतना के बदले ना आसानी से हम लोग लिख सकते हैं लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। दो का जोड़ा लगाकर एक बाहर निकाला जाता है, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा। ठीक है, जैसे कि शादी में जब दूल्हा दुल्हन पहुंचते हैं तो एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, लेकिन वहां से बनते पति पत्नी का एक नया रिश्ता बनता है ना, लड़के लड़की से एक पति पत्नी का रिश्ता बनता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर दो को मिलाकर एक रिश्ता बन रहा है, लड़के और लड़की का रिश्ता मिलाकर एक पति पत्नी का रिश्ता बन रहा है। तो दो को मिलाकर एक निकलेगा, फिर दो को मिलाकर एक निकलेगा, और फिर इन दोनों को मिलाकर एक निकलेगा। ठीक है, तो दोनों गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और 10 दूना 20। पी का वैल्यू कितना हो गया 20 निकल गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे ना, प्रश्न नंबर 1 क्या है, दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है ना, तो देखिए लो, अब साइन का फार्मूला हम अभी लोग कुछ देर पहले ही समझाया कि साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच। साइन का फार्मूला क्या होता है पी बाई एच, और यहाँ पर इस मान को पुट करते हैं, तो साइन का फार्मूला पी बाई एच। ठीक है, स्क्वायर है ना इसका, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए प्लस कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या बोले बी बाई एच, बी बाई एच। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएस को सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी एलसीएस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आरएचएस लेकर आना है हमको। अब पी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 20 निकाले ना, कितना निकाले हम लोग 20, तो 20 रख देंगे। एच का वैल्यू कितना है 29 दिए हुए प्रश्न से, 29 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 21, तो 21 कर देंगे इसको। एच का वैल्यू कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर। अब देखिए इसको पहले वर्क करें, तो 20 का कितना होता है 400, और 29 का स्क्वायर भी निकाल, ये हम लोग कुछ देर पहले 841 प्लस है तो प्लस बी का वैल्यू कितना है 21, और 21 किसको कितना होता है 441, 29 का कितना होता है 841। अब यहाँ से हम लोग बटा बटा जोड़ करना होगा। देखो प्रश्न अगर यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग नेक्स्ट पेज जाने के लिए हम लोग एक पैटर्न यूज करते हैं, नाम क्या होता है PTO, यानी प्लीज टर्न ओवर। हम लोग नेक्स्ट पेज से आगे सॉल्व करते हैं लोग। देखिए अभी हम लोग देख रहे हो ना कि वैल्यू क्या क्या आया था। अब अगर उसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं ना, तो कितना निकलेगा 841, कितना निकलेगा 841।
ठीक है, देखिए 400 प्लस 441, अगर इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते तो कितना होगा 841 बाई 841, कर कितना आएगा 1 आएगा ना। तो अभी अगर आप लोग प्रश्न को अच्छी तरह से देखें तो प्रश्न क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो अगर एलसीएस लेकर चले आरसीएस आना है ना, जब हम लोग एलसीएस को लेकर चले लो यहाँ पर तो इसको गुणा भाग करेगा क्या आ रहा है आरसीएस हम लोग ला दे रहे हो ना, तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, प्रूफ दैट। ठीक है, पर एक दूसरा क्वेश्चन और क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 41/841। इस प्रश्न को भी सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे, थोड़ा कंडीशन चेंज होगा क्या, अगर माइनस दिया है तो पहले घटाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या चलेंगे एलएचएस लेकर चलेंगे, सॉल्व करते हैं। एलएचएस लेकर सबसे पहले स्टेप पे चलेंगे, एलएचएस कौन सा भाग है ये वाला ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग कुछ देर पहले बताया बी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन का वैल्यू कितना है, सॉरी साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एस, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए बी का वैल्यू हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख रहे हैं 21 है, बी का वैल्यू कितना है 21 है, और एच का वैल्यू 29, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी का वैल्यू कितना है 20 और एच का वैल्यू 29, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर 841। ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर 400 बाई, अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा 841, इन दोनों कैसे निकालेंगे कितना हो जाएगा 841, 841 हो जाएगा ना। देखिए 841 से वन टाइम पे आ जा रहा है, इसमें वन टाइम जुड़ा है तो 441 माइनस है तो माइनस है, इसको 400 इसको हम लोग माइनस करते हैं लो ना, इसको माइनस करने वैल्यू कितना है 41/841। हमको ये लोग चला था ऐसे लेक्चर आज सा देना, तो क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 1 हल होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को हम लोग एक बार देख लेते हैं। लोग प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 दिया है ना कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है, यदि tan a का वैल्यू 1 हो तो सत्यापित करें कि 2 sin a cos इक्वल टू 1। ठीक है, प्रश्न ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करें ना तो हम बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमने इससे पहले जो लेक्चर 1 दिया हुआ है इससे हम लोगों ने परिचय और सूत्रों के बारे में अध्ययन किया है, उस वीडियो का जरूर देखिए, इससे हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हो आप इस तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले बुक में दिया क्या एम दिया है कि एंगल बी जहां बन रहा है 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए बोला 2 sin a अगर यहाँ पर है ना ए की अगर 2 sin यहाँ पर है तो एंगल यहाँ से बनेगा, एंगल कहाँ से बनेगा यहाँ से बनेगा। अब आइए देख रहे प्रश्न दिया ना tan a इक्वल टू 1। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना किसी भी संख्या के नीचे कुछ हो या ना हो एक हमेशा रहता है, एक हमेशा रहता है। तो tan का हम लोग एक फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं ना, tan फॉर्मूला क्या होता है tan इक्वल टू p बाई b, यानी p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू भी 1, यानी p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू भी 1। अब हम लोग आसानी से पहले h का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू h, तो फॉर्मूला h का निकालने फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छी तरह से याद करना ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब रूट अंडर p का वैल्यू कितना है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 1 है तो इसका भी 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसका रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1, इसका वैल्यू कितना है रूट अंडर 2, h का वैल्यू कितना निकला रूट 2 निकला ना, यानी ये जो निकला वो रूट 2 में निकल गए, h का वैल्यू रूट 2 में निकल गया। अब देखिए प्रश्न जो दिया है, प्रश्न एक बार लिख लेते हैं लोग, प्रश्न से प्रश्न क्या है, प्रश्न है 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न को हम एलएचएस लेकर चलेंगे, क्या चलेंगे एलएचएस। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 sin a इंटू कॉस a, 2 का 2 साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू है तो इंटू p का वैल्यू कितना है 1 है, h का वैल्यू कितना निकालें रूट 2। अब देखिए b का वैल्यू कितना है 1 और रूट h का वैल्यू कितना हम लोग रूट 2, देखिए 2 ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखिए लो तो रूट 2 में जब रूट 2 से गुणा होगा ना रूट अंडर 4 और रूट अंडर 4 यानी 2 बाई जब रूट से बाहर निकलेगा, जैसे आप लोग कुछ देर पहले हम समझाए थे वैसे ही रूट है ना, ये रूट 4 है, इसको 4 से बाहर निकले 4 खंड देना 2 दूना 4 और 2 का 2 का जोड़ा लग रहा है ना, तो इसको बोल सकते हैं रूट 2 इंटू 2 यानी 2 बाई 2 कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा आंसर 1 आएगा, यानी 1 आ रहा है ना, क्या होगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्योंकि हमें यही प्रूव करना था ना कि अगर हम 2 sin a cos से लेकर चले तो क्या लाना है हमें 1 लाना है। तो थैंक यू गाइस हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम लोग पूरी तरह से उस नेक्स्ट वीडियो में हल कर लेंगे।